इनके वो लोग जो फॉर्म 45 के बजाय 47 पे आए हुए हैं, जिनके तमाम तर रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मुझे तो मियां साहब की सीट भी खतरे में नजर आ रही है, और इनमें से बहुत से कायदीन जो है वो इस पशेमानी से बचने के लिए शायद रिजाइन देने को पसंद करेंगे कि इसके बजाय कि अदालत के जरिए उनकी सीटें खत्म हो जाएं, और जो इनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग की वजह से इनकी हकीकतें खुल के सामने आ जाएं। तो इनमें से बहुत से लीडर मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि इस्तीफा दे के भागने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो परेशानी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की बता रहे हैं, वो ये सुन लें कि मुसलसल नाकामियों की वजह से, जो कि इन्होंने जलसे में उठाई, जलसे के बाद पार्लियामेंट पे हमला करके उठाई, और उसके बाद जब इन्होंने करारदाद पेश की, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई टॉडलर्स एकेडमी, बच्चों ने ये सब कुछ तैयार किया और बच्चों के ये इस तरह खेल रहे थे। और एक बात मैं बता दूं, ड्राफ्ट करने वालों ने तो जो किया है सो किया है, लेकिन जितनी बुरी हैंडलिंग इसकी जो है वो सियासी तौर पर दोनों पार्टियों ने की है।